देखो आगे आगे देखते हैं, जो लेग हीमोग्लोबिन होता है ना, लेग हीमोग्लोबिन, तो देखो जो नोड्यूल था ना, नोड्यूल क्या कंटेन करता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम और एक लेग हीमोग्लोबिन। तो देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए वहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ऑक्सीजन होना नहीं चाहिए। तो वहाँ पे जो नाइट्रोजिनोज होता है ना, वो हाईली सेंसिटिव होता है किसके प्रति, ऑक्सीजन के प्रति, जो कि एनारोबिक कंडीशंस में काम करता है। नाइट्रोजिनेज किसके एनारोबिक कंडीशंस में, तो यहाँ से हमको उस एटमॉस्फेयर से क्या करना है, वहाँ से हमको ऑक्सीजन को हटाना है। तो उसके लिए हमारा लेग हीमोग्लोबिन काम करेगा। कौन, लेग हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर, मतलब भगा देता है। ऑक्सीजन क्या करेगा, भगा देगा, भाग रे भाग यहाँ से भाग 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 भगा देगा। तो वही क्या हो जाएगा, तो देखो, तो नोड्यूल क्या कंटेन करता है, नाइट्रोजिनेज और लेग हीमोग्लोबिन। तो नाइट्रोजिनेज क्या होगा, हाईली सेंसिटिव होगा ऑक्सीजन के प्रति, और ऑक्सीजन जब अब देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए क्या होता है, ये हाईली सेंसिटिव होता है। तो इसको काम करने के लिए ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, यानी एनारोबिक कंडीशन चाहिए। कैसा चाहिए, एनारोबिक कंडीशन चाहिए। देखो एनारोबिक कंडीशन चाहिए, तो उसके लिए क्या करेगा, लेग हीमोग्लोबिन काम करेगा और ऑक्सीजन को वहां से भगा देगा। अब देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आवश्यक टूल्स कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन होना चाहिए पहला, दूसरा नाइट्रोजिनेज एंजाइम होनी चाहिए। कौन सी, नाइट्रोजिनेज एंजाइम होनी चाहिए, एटीपी होना चाहिए, NADPH होना चाहिए। क्या होनी चाहिए, एटीपी और NADPH होना चाहिए। ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए, ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे लेग हीमोग्लोबिन काम किया कि नहीं किया, ऑक्सीजन को हटाने के लिए, तो ये ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए। और देखो जीन्स कुछ रिक्वायर्ड होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, कुछ जीन रिक्वायर्ड होते हैं। उसमें नोड जीन होता है, निफ जीन होता है, फिक्स जीन होता है। कौन, नोड जीन, निक्स जीन, और कौन सा, फिक्स जीन। तो नोड, निक्स और फिक्स, ये तीनों जीन आवश्यक होते हैं। तो जो नोड होता है प्लांट और बैक्टीरिया दोनों में पाया जाता है। जो ये नोड जीन होता है ना, प्लांट और बैक्टीरिया दोनों में होता है। वही निक्स और फिक्स की बात करें तो केवल किस में होता है, बैक्टीरिया में होता है, केवल किस में होता है, बैक्टीरिया में होता है। तो देखो ये हमारे एनसीईआरटी में केमिकल रिएक्शन दी हुई है, कौन सा, N2 फिर 8 इलेक्ट्रॉन लेगा, 8 H+ लेगा, और 16 ATP का खर्च होगा। तो क्या बनेगा, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनेगा। तो देखो 1 मोल अमोनिया के लिए 8 ATP लगता है, 1 मोल अमोनिया के लिए 8 ATP लगता है। 2 मोल अमोनिया के लिए कितना लगेगा, 16 ATP लगेगा। ठीक है, 16 ATP लगेगा। जब 16 ATP लगता है तो 2 मोल अमोनिया बनता है, वहीं पे 16 ADP निकल जाता है बाहर, और H2 भी एक बचता है। समझे ना, इधर देख लेते हैं, एक छूट गया था, सॉरी। देखिए जो राइजोबियम होता है ना, राइजोबियम के लिए हास्ट कौन कौन सा होता है, जो राइजोबियम काम कहाँ पे करता है, किस किस हास्ट में, किस किस के जड़ में जाके काम करता है। तो देखो अल्फा में, जो अल्फा हमारा प्लांट होता है, उसमें स्वीट कॉटन हो गया, उसकी जड़ में जाके लग जाएगा, वहां से अपना एब्जॉर्ब कर लेगा नाइट्रोजन। स्वीट पी हो गया, वहां से स्वीट पी, तो देखो अल्फा, स्वीट कॉटन, स्वीट पी हो गया, गार्डन पी हो गया, और लेंटिल्स हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं, लेंटिल्स हो जाते हैं। अब देखो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो हमारा नाइट्रोजन था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, अमोनिया में। तो अमोनिया क्या होता है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है। तो देखो नाइट्रोजन ने काम कौन किया, नाइट्रोजिनेज, जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति चाहिए, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, उसको हटाने के लिए वहाँ पे क्या, कौन सा, वहाँ पे लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, लेग हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन एक्सकेवेंजर होता है। तो देखो तो नाइट्रोजन कन्वर्ट हुआ अमोनिया में, जो कि क्या होता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है। तो नाइट्रोजन पे काम किया कौन कौन, एमओएफई नाइट्रोजिनेज पे काम करते हैं, नाइट्रोजिनेज पे काम करके इसको एक्टिव कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं, जिससे नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर सके, अमोनिया में कन्वर्ट कर सके। तो देखो सोयाबीन में क्या होता है, नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। जो नोड्यूल्स का जो हम बताया था ना, उस नोड्यूल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। नोड्यूल्स क्या होता है, लिटिल आउटग्रोथ, मतलब समझो कि ये जड़ है ना, तो जड़ से कुछ आउटग्रोथ ऐसे निकल जाएगा, कुछ आउटग्रोथ निकल जाएगा। तो वही नोड्यूल्स क्या होता है, आउटग्रोथ होता है। उसी आउटग्रोथ निकलने का फायदा उठाते हैं बैक्टीरिया, और उसमें क्या होते हैं, चले जाते हैं। तो देखो ये आउटग्रोथ निकल जाता है ना, उसी में क्या करते हैं, बैक्टीरिया अंदर तक चले जाते हैं, और नोड्यूल्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इसके लिए 5 स्टेजेस होता है। सबसे पहले म्यूचुअल रिकॉग्निशन होगा, दूसरा मल्टीप्लिकेशन है, कोलोनाइजेशन ऑफ राइजोबियम, फिर तीसरा होगा कर्लिंग ऑफ रूट हेयर से इन्वेशन ऑफ बैक्टीरिया इन हास्ट, और चौथा जगह नोड्यूल इनिशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रूट कार्टेक्स, उसमें चले जाते हैं। अब देखो रिलीज ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम इन्फेक्शियस थ्रेड, और रिलीज हो जाएगा किसका, बैक्टीरिया का इन्फेक्शियस थ्रेड से। तो देखो यहाँ पे देखो जो नाइट्रोजन था ना, जो देखो नाइट्रोजन था, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका रिडक्शन होता है। तो नाइट्रोजन का रिडक्शन होगा तो पहले 2 हाइड्रोजन लेगा, तो देखो इस 2 नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ गया। अब फिर क्या होगा, फिर एक बार और रिडक्शन होगा, मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जाके और जुड़ जाएंगे। तो देखो 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए। फिर एक बार और रिडक्शन होगा, तो देखो पहले 2 नाइट्रोजन था, उसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, फिर उसका एक बार और रिडक्शन करा दिया, तो फिर 2 हाइड्रोजन और जुड़ गए, तो जिससे 4 हाइड्रोजन हो गए। अब देखो फिर एक बार और रिडक्शन होगा, जिससे कितना हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, 6 हाइड्रोजन। तो देखो 6 को डिवाइड कर दो 20 से, 6 को क्या कर दो 20 से डिवाइड कर दो, तो NH3 हो जाएगा, NH3। तो 2 हमारे मोल मिल गए कि नहीं अमोनिया के। तो देखो 2 मोल अमोनिया
अमोनिया के मिल गए कि नहीं मिल गए, यहाँ पे 2 मोल अमोनिया के मिल गए कि नहीं मिल गए, और यहाँ पे 16 ATP की आवश्यकता होती है। कितना? 16 ATP की आवश्यकता होती है, 16 ATP की आवश्यकता होती है। तो ये था हमारा मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर। इसमें जो कुछ छूट गया होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम उसको पूरा कराने की जरूर कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बाय, टाटा, सत श्री अकाल, गुड नाइट, बाय।